देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि एक टीवी चैनल के दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है, तो वहीं दूसरी ओर संविधान के मुद्दे पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया और खासकर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा और इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से लेकर विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले बड़ा दावा कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार करेगा, ये स्लोगन दिया है। आम जन के मन में फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार की भावना है। 4 जून को जब परिणाम आएगा, एनडीए 400 पार करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए ने लोकसभा चुनाव शुरू होते ही मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 370 और एनडीए 400 पार करेगा, ये स्लोगन दिया। आम जन के मन में फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार की भावना है। सीएम योगी ने कहा कि विकास के नए मॉडल 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आए। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हुआ। 4 जून को जब परिणाम आएगा, एनडीए 400 पार करेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बार बार कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कांग्रेस ने लगातार प्रयास किया कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काटकर कुछ लाभ अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों को दिया जाए। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का काम किया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि संविधान का सर्वाधिक मजाक कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने उड़ाया है। समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि वे मुसलमानों को भी आरक्षण देंगे। तो वहीं आरजेडी में लालू यादव पहले ही बोल चुके हैं कि बिहार में सभी मुसलमानों को वे आरक्षण का लाभ देंगे। पश्चिम बंगाल में अभी हाई कोर्ट ने एक फैसले को पलटकर सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है और कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले ही हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये स्लोगन दिया था कि बीजेपी इस बार 370 और एनडीए गठबंधन 400 के पार जाएगा और 4 जून को जो नतीजा आएगा उसमें यही होगा, एनडीए गठबंधन 400 के पार जाएगा। क्योंकि जनता ने एक बार फिर से मन बना लिया है कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 10 वर्षों में पीएम मोदी ने विकास के नए मॉडल लाए, जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया है। तो वहीं संविधान के मुद्दे पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया और खासकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लगातार ये कहते रहे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रयास किया एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काटकर उसका कुछ लाभ अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों को दिया जाए। अभी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने वहां भी ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने का काम किया, जो संविधान के खिलाफ है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।